चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार। दोस्तों आज हम विवाह संबंधों के ऊपर, विवाह सुख के ऊपर चर्चा करेंगे। व्यक्ति का वैवाहिक सुख कैसा होगा, क्या जीवन में कभी विवाह होगा अथवा नहीं होगा, और विवाह के पश्चात का जीवन या भावी दंपति का जीवन सुखमय होगा अथवा नहीं। विवाह के पश्चात कहीं तलाक का कोई योग तो नहीं। तो ज्योतिष में ऐसे कौन से भाव हैं, ऐसे कौन से ग्रह चाल है, आज हम उसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चित्र आप अपने सामने देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम आइए जानने की कोशिश करें कि विवाह योग किस प्रकार से कुंडली में उत्पन्न होगा। सप्तम भाव विवाह का माना गया है। तो जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, जिन भी व्यक्तियों की कुंडलियों में सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव के स्वामियों अथवा इन भावों से संबंध बनाएगा, तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति का विवाह अवश्य होगा। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी नव ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकता है, किंतु सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी का द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव से संबंध होना या इन भावों का कार्येश बनना अति आवश्यक है, तभी विवाह संपन्न होगा। और यदि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव के साथ संबंध बनाने के अतिरिक्त प्रथम यानी लगन, षष्ठ और दशम भाव से भी संबंध बनाएगा, तो फिर वैवाहिक जीवन सुखी बिल्कुल नहीं होगा। आइए जाने क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, द्वितीय भाव जो है ये कुटुंब का भाव माना गया है। तो व्यक्ति का जब विवाह होगा तो अवश्य ही कुटुंब में एक नया सदस्य आता है। तो इसीलिए द्वितीय भाव की इसमें अपने आप से ही भूमिका बन जाती है। सप्तम भाव, जैसा कि मैंने बताया, विवाह सुख का है, और एकादश भाव जो है वो सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना गया है। तो इसीलिए जब सप्तम भाव द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव से संबंध बनाएगा अथवा इन भावों का कार्येश बनेगा सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी, तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति जीवन में विवाह सुख प्राप्त करेगा अवश्य ही। अब बात आती है कब विवाह होगा, तो कब होगा। तो इसके लिए भी दोस्तों बहुत सरल सा नियम है कि द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव से संबंध रखने वाले ग्रहों
अथवा इन भावों के कार्येश ग्रहों की दशा अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति का विवाह होगा। तो द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव से संबंध बनाने वाले भाव जैसा कि दृष्टि संबंध, युति संबंध, स्थान परिवर्तन संबंध अथवा कार्येश ग्रह। कार्येश ग्रह मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाव में स्थित ग्रहों के नक्षत्रों में स्थित ग्रह प्रथम कार्येश, भाव में स्थित ग्रह द्वितीय कार्येश, भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह तृतीय कार्येश और भाव स्वामी चतुर्थ कार्येश। और इन चारों प्रकार के कार्येश ग्रहों की दृष्टि में आने वाले पांचवें प्रकार के कार्येश ग्रह माने गए हैं। तो द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव से संबंध रखने वाले अथवा इन भावों के कार्येश ग्रहों की दशा अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति का विवाह होगा। और जितना सप्तम भाव का संबंध द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव से अधिक होगा और लगन षष्ठ और दशम भाव से कम होगा, उतना ही ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक सुख उत्तम होगा, विवाह में अथवा विवाह के पश्चात दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। किंतु कई बार ऐसा देखने में आया कि जन्म पत्रियां कुंडली मिलाने के पश्चात भी 36 में से 28 या उससे अधिक गुणों के मिलान के पश्चात भी लोगों का विवाह संबंध टूट जाता है, या उनमें दूरियां बढ़ जाती हैं, या उनका संबंध जो है ज़्यादा देर तक नहीं चलता और बात तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसा कारण क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, बड़ी सरल सी बात है। ज्योतिष का एक नियम है कि हर भाव से उसका द्वादश भाव जो है उसका व्यय होगा। द्वितीय से द्वादश लगन, तो द्वितीय का व्यय लगन दर्शाएगा। इसी प्रकार सप्तम से द्वादश षष्ठ, तो सप्तम का जो व्यय है वो षष्ठ भाव दर्शाएगा। और एकादश भाव से द्वादश दशम भाव पड़ता है, तो एकादश भाव का जो व्यय है वो दशम भाव या दशम भाव से संबंध रखने वाले ग्रह दर्शाएंगे। अब तलाक किन व्यक्तियों का होता है या किन व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता, उसके लिए भी सप्तम भाव को ही देखा जाएगा। तो सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी का संबंध यदि लगन, षष्ठ और दशम भाव के संबंध रखने वाले ग्रहों अथवा कार्येश ग्रहों से अथवा इन भावों से होगा, तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होगा। यदि सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी का संबंध लगन से होगा तो पति पत्नी में मनमुटाव होगा, आपस में वैचारिक मतभेद होंगे। यदि सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी का संबंध छठे भाव से होगा तो ऐसे पति पत्नी में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। हो सकता है कि ऐसे पति पत्नी अलगाव की स्थिति तक पहुंच जाएं, आपस में मिलना जुलना, आपस में रहना भी जो है उन्हें गवारा ना हो। और यदि सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी का संबंध दशम भाव से हो जाए तो फिर तलाक होगा ही होगा, डिवोर्स अवश्य होगा, क्योंकि दशम भाव लीगल डाइवोर्स को दर्शाता है। तो जिन भी व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव का संबंध यदि द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव से अधिकाधिक होगा, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। इसके विपरीत यदि लगन, षष्ठ और दशम भाव से सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी का संबंध जो है अधिक होगा, तो फिर उनका दाम्पत्य जीवन
दुख भय होगा, कष्टपूर्ण होगा, यहाँ तक कि तलाक तक की, डिवोर्स तक की नौबत भी आ सकती है। चाहे आप जितने मर्जी गुण मिला लें, चाहे आप 36 में से 36 गुण मिला लें, यदि ये योग आपकी कुंडली में है तो तलाक को कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये था दाम्पत्य जीवन से जुड़े कुछ सवालों का जवाब कि कैसे व्यक्ति सुखी दाम्पत्य जीवन अथवा कष्टपूर्ण दाम्पत्य जीवन भोगेगा। यदि किन्हीं कारणों से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, यदि किन्हीं कारणों से आप अपने दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं ले पा रहे, या आपस में पति पत्नी में मनमुटाव है, या आपस में बोलचाल नहीं है, या वैचारिक मतभेद हैं, तो बड़े सरल से और बड़े सादे से उपाय हैं। कोई भी व्यक्ति इनको कर सकता है और इनका लाभ ले सकता है। सबसे पहले तो जिन भी व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, या कष्टपूर्ण है, या आपस में मनमुटाव है, तो ऐसे पति पत्नी अपने वजन के बराबर काली गाय को चारा आदि डालें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए आप चांदी में जरकन या अपनी सामर्थ्य अनुसार डायमंड भी पहन सकते हैं। इसके अलावा स्त्रियां जो हैं वो लक्ष्मी माँ का व्रत रख सकती हैं, वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रख सकती हैं। पुरुष जो है वो गौ सेवा करते रहें जीवन भर, गोदान भी कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। अपने वजन अनुसार चरी अथवा सफ़ेद ज्वार का दान करें। बहुत अधिक कलह या बहुत अधिक क्लेश की अवस्था में, या संतान न होने की अवस्था में भी आप अपने गुप्त अंगों को दूध अथवा दही से निरंतर नियमित धोते रहें। चांदी धारण करें, चांदी का कड़ा धारण करें। स्त्रियां जो हैं चांदी की चूड़ी के ऊपर लाल रंग करवा करके बाएं हाथ में पहन सकती हैं। पुरुष दाएं हाथ में चांदी का कड़ा धारण करें बिना जोड़ वाला। तो ये छोटे छोटे से उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता होगी, पति पत्नी में प्रेम संबंध अटूट रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। आगे चलकर और भी बहुत से ऐसे योग कुंडली में बनने वाले, उन सब के बारे में धीरे धीरे आपसे चर्चा करता रहूँगा। उनके कारण और उनके निवारण आपसे शेयर करता रहूँगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन सुखमय हो, ईश्वर की आप सब लोगों पर कृपा बनी रहे, और आप सबके आशीर्वाद और प्यार से इसी प्रकार मैं आपके सामने बार बार आता रहूं और अपने विचार आप लोगों से शेयर करता रहूं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद,
जय श्री राम।